Midday News is brought to you by Dogra Chemist. Get 15 to 60% discount on all medicines and surgical items. Visit Dogra Chemist, Airport Road, Jammu. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को जम्मू कश्मीर में लागू विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। सोमवार को हुई बैठक में आला अधिकारियों ने बताया कि महामारी की चुनौतियों के बीच विभिन्न योजनाओं के तहत 40 लाख लोगों को राहत पहुंचाई गई, हर वर्ग की मदद की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 3.50 लाख लोगों का 5% ब्याज माफ किया गया है, जो 200 करोड़ रुपए था। 1000 रुपए मासिक के हिसाब से पंजीकृत 3,49,303 निर्माण मजदूरों को 34.50 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। इसके अलावा 28,000 शिकार वाले, पोली वाले, पालकी वाले और टूरिस्ट गाइडों को 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 5.60 करोड़ की सहायता उपलब्ध करवाई है। इसमें 14,627 लाभान्वित कश्मीर के और 13,153 जम्मू के हैं। जम्मू कश्मीर में अब कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है। सोमवार को 2,237 लोगों में ही संक्रमण की पुष्टि हुई। ये एक महीने में संक्रमित होने वालों का सबसे कम आंकड़ा है, लेकिन मौतों का सिलसिला अभी भी पहले की तरह ही जारी है। मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई 14 मौतों के साथ ही सोमवार को 45 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इसे मिलाकर अब तक 3,609 मरीजों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,999 मरीज और स्वस्थ हुए। अब तक 2,23,619 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 18 से 45 साल आयु वर्ग में अधिक जोखिम वालों के लिए मंगलवार से 8 जिलों में विशेष टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। चिन्हित वर्गों को वैक्सीन दी जाएगी। इनमें वकील, पत्रकार, पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग शामिल हैं। संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। ये फैसला मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में बैठक में किया गया। 8 जिलों में अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, श्रीनगर, जम्मू, कठुआ, राजौरी और उधमपुर शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिला विकास परिषद के चेयरमैन व नगर परिषदों के प्रधान से कोरोना संक्रमण से निपटने में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने इलाकों में जुटाई जा रही कोविड-19 सुविधाओं पर पूरी नजर रखें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोमवार को संसदीय क्षेत्र उधमपुर डोडा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बैठक की। स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस को जम्मू कश्मीर में महामारी बीमारी घोषित कर दिया है। राज्य में 3 दिन में इस बीमारी से 1 मरीज की मौत होने और 2 अन्य मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी। अब सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के तहत ब्लैक फंगस का इलाज करना होगा। यही नहीं, अगर इस बीमारी का कोई संदिग्ध मामला आता है तो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना होगा। कोई भी व्यक्ति, संस्थान या संगठन ब्लैक फंगस के बारे में किसी भी प्रकार की सामग्री जम्मू और कश्मीर के स्वास्थ्य निदेशक की अनुमति के बिना जारी नहीं कर सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों के लिए जम्मू जिला की 305 पंचायतों में आइसोलेशन सेंटर स्थापित कर दिए गए हैं। 20,000 से अधिक 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण हो चुका है। सरवार अस्पताल जम्मू को गैर कोरोना स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रखा है। सोमवार को इसकी जानकारी जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीन की सप्लाई होते ही अधिक वैक्सीनेशन सेंटर जिला में स्थापित किए जाएंगे। हालात के चलते हुए उसी तरीके से मैनेज किया जा सके। वैक्सीनेशन के ऊपर भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 45+ कैटेगरी की वैक्सीनेशन उसी तरीके से चल रही है। हमारे पास 3,65,000 लोग तकरीबन इस कैटेगरी के वैक्सीनेट हो चुके हैं। मैं फिर से अपील करना चाहूँगा, अगर 45+ कैटेगरी में कोई लोग छूट गए हैं तो तुरंत नज़दीकी वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचकर अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। देश में तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने और कोरोना के गंभीर संक्रमण का सामना करने की चर्चा जोरों पर है। कई राज्यों ने इससे निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन विशेषज्ञों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने के ठोस वैज्ञानिक संकेत नहीं है। इसके लिए वे पहली और दूसरी लहर के बीच समानता की दलील देते हुए तीसरी लहर के अलग होने की आशंका निराधार बता रहे हैं।
कई दिनों बाद मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से देश में महामारी का प्रकोप कम होता नजर आ रहा है। 40 दिनों बाद आज 2 लाख से भी कम कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने आज सुबह बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 1,96,427 नए मामले सामने आए और 3,511 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद कुल संक्रमितों का अब तक का आंकड़ा 2,69,48,874 हो गया और कुल मौतों की संख्या 3,07,231 है। वहीं 24 घंटों में 3,26,850 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दे दिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने पुलिस अधिकारियों को इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय राष्ट्र विरोधी तत्वों की धरपकड़ और उन्हें सजा दिलाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का सहारा लेने का निर्देश दिया। सोमवार को पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में कानून व्यवस्था का जायजा लेते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा कि आतंकवाद, नशीले पदार्थों के कारोबार व अन्य आपराधिक गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए सभी व्यवहारिक और प्रभावी कदम उठाए जाएं।